Hello students, good morning. My name is Satyavir Singh and I will teach you physics. This is the new chapter guys. Chapter number 3. Chapter name is electric potential. In Hindi वैद्युत विभव. Okay. So this is the another chapter and this is the related something from the previous videos, previous chapters. Okay. Which I taught you. So now we should start our topics now. And this is very simple topics guys and very important also. Okay, this is the you heard about electricity, current, electric current, ampere. Okay, like this, resistance and voltage. Okay, so that is potential, that is the vibhav. What is the vibhav? Okay, so we are discussion now what is the विभव. सो गाइज इसको ठीक से समझिए आप. एकांक धनावेश को, देखो धन लिखा हुआ है, एकांक धन आवेश को, एकांक का मतलब होता है एक, जिसकी वैल्यू क्या होती है एक. जहाँ पता नहीं होता वहाँ पे क्या मानते हैं, वन मानते हैं. ध्यान रखना इस बात का. फिजिक्स में जब कहीं पता नहीं होता तो ये एकांक मान लेता है. एकांक का मतलब वन. एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है. मतलब कहने का ये है कि ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया. मान लो इसमें बिंदु हो गए 1 2 3 4 5 6 7. ओके ऐसे. अब इसमें एक प्लस क्यों आवेश है, इसकी वैल्यू कितनी है, एक है. एकांक का आवेश है तो इसे यहाँ से उठाकर और ये वैद्युत क्षेत्र पूरा ये मान लो, पूरा ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब किसी एकांक धनावेश को अनंत से अनंत है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ रखा हुआ, हमें नहीं पता. ठीक है, किताब में बताएगा, पता लग जाएगा. लेकिन इसकी डेफिनेशन में जहाँ पता नहीं होता क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं. तो एकांक धनावेश को क्या है, इन्फिनिटी पर रखा है, अनंत पर. मतलब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अनंत है. तो अनंत एकांक धनावेश को इन्फिनिटी से वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक. चलो वैद्युत क्षेत्र के बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ. इस पॉइंट पर लाना, इसको लिया उठाकर यहाँ इस पर रख दिया. तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आने में, मतलब इन्फिनिटी से अनंत से और यहाँ तक आने में जितना कार्य हो रहा है, इसे हम कहते हैं वैद्युत विभव. तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, V=Q/W/Q. क्योंकि एकांक आवेश को इन्फिनिटी से लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विभव. इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये V=W/Q होता है फॉर्मूला. ठीक है, ध्यान रखने इस बात का. तो अगर आप ये भूल जाओ तो इसमें से कर लेना, आपको नोट्स में बिल्कुल सेम लिखा हुआ है. तो एकांक धनावेश को अनंत से लाने में वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन किसी एक बिंदु पर लाने में जितना कार्य किया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं वैद्युत विभव. ओके, इसे बी से व्यक्त करते हैं. सूत्र ये रहा, या इसको बता दो, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या गया कार्य और क्यू के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं. फॉर्मूला से बना लो, क्या डब्ल्यू और क्यू के अनुपात को विभव कहते हैं. द रेशियो ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू इज कॉल्ड विभव, पोटेंशियल. ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा याद हो गया, इससे तुम परिभाषा बना सकते हो. या फिर दूसरी किताब के अनुसार एकांक, नीचे जो लिखा होता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य है. वैद्युत क्षेत्र में काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं. ठीक है, उनमें से किसी एक पर लाने में क्या कार्य है. तो विभव बेसिकली बेटा कार्य है. ठीक है, वर्क है. किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जो कार्य किया जा रहा है ना, जैसे कि मैंने बताया था, धारा क्या होती है, जो तुम्हारी वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा. तो वैद्युत धारा क्या होती है, मैंने बताया था, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं. प्रवाह की दर धारा कहलाती है. यानी कि आवेश चल रहा है, जब चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है, ऐसे एक तार है मान लीजिए, इसमें चल रहा है आवेश. तो जब आवेश चलने लगता है एक धारा के रूप में, जैसे पानी बह रहा है तो उसे पानी नहीं कहते हुए, उसे कहता है पानी की धारा. तो अब क्या मतलब कहेंगे इसे, आवेश की धारा. और जो आवेश की धारा होती है उसको हम कहते हैं वैद्युत धारा. तो
इस आवेश को यहाँ तक लाने में जितना कार्य हो रहा है, फिर यहाँ से लाने में इतना कार्य हो रहा है, तो ये सब विभव कहलाता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो किसी एकांक आवेश को, अब चूंकि तुम कह रहे हो यहाँ तो इन्फिनिटिव नहीं है, हाँ तो नहीं है ना, वो तो उन्होंने माना है, ऐसी कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटिव दूरी तो कुछ भी हो सकती है ना, जहाँ नहीं पता उन्हें तो वन मान लिया, वो इन्फिनिटी मान लिया। ठीक है, और एकांक आवेश पता लग गया आपको इस बात का, तो इस बात का ध्यान रखना, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और जो आवेश होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे तो विभव कहते हैं। बस अब देखो फॉर्मूला ये होता है, आपको याद हो गया होगा, W/Q का अनुपात को विभव कहते हैं, उसका मात्रा क्या हो जाएगा, B बराबर कार्य और ऊर्जा, कोई भी कार्य हो कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है बच्चों। तो जूल और Q क्या है, कूलाम। तो मैंने इसको लिख दिया ठीक से, J फर्स्ट वर्ड ले लिया और कूलाम का C ले लिया, J पर कूलाम, मतलब J पर कूलाम। और इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है बच्चों, स्टैंडर्ड होता है वोल्ट इन SI सिस्टम। इसको ज़्यादा लोग जानते हैं, इसको कम जानते हैं। जुलाम, ओ सॉरी, जूल, जूल पर कूलाम। ओके, अब इसकी डायमेंशन हो, डायमेंशन की होती है बीमा, बीमा क्या निकलेगी, डायमेंशन, ही जो ऐसा लगाए थे हम, डायमेंशन के निशान होते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन, तो कार्य की बीमा और इसकी आवेश की बीमा, कार्य की होती है mL²T-2 अपॉन Q की होती है AT, पता है आपको, बस इसको ऊपर लिया, T⁻³ हो जाएगा, एक इनवर्स हो जाएगी, तो इसे कहते हैं। अभी थोड़ा पॉइंट है इसके बारे में, कुछ मोस्ट पॉइंट बताता हूँ आपको कि विभव कैसे रिएक्ट करता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये मतलब कि रिएक्ट करता है किसी और चीज़ के साथ। ठीक है, तो विभव एक मतलब कि एडिस राशि है, एडिस, ये बड़ा अच्छा फायदा हुआ हमें। जो एडिस होती है ना, एडिस, उसको सिंपल जोड़ देते हैं हम, मतलब सिंपल गुणा भाग करते हैं, एकदम कुछ नहीं होता। और जो वेक्टर होता है उसमें डायरेक्शन कोण देखने पड़ते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि उसमें दिशा है, और दिशा का मतलब होता है कोण जैसी चीज़ें आती हैं उसमें। मगर जो तुम्हारी एडिस राशि है, विभव एक एडिस राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण का मतलब वैल्यू होती है, केवल मान होता है, जबकि दिशा बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, आपको ये बात पता लग गई। ठीक है, अब देखो एक बात लिखी मैंने, विभव धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, विभव धारा की दिशा निर्धारित करता है। धारा सदैव, ये लिखा है, धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है। विभव का धारा के प्रवाह में वही योगदान है जो कि, मतलब जो धारा प्रभावित होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और धारा होती क्या, बेसिकली आवेशों का एक झुंड जो चल रहा है, आवेश चल रहे हैं ऐसे ऐसे एक तार में, तो उसको तो हम कहते हैं धारा, आवेश की धारा। ठीक है, तो ये आवेश, तो ये क्या, जो धारा चलती है वो कहाँ से चलती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब कुछ बता रहा है, योगदान है। जैसे गैसों के प्रभाव में दाब की महत्ता, जहाँ दाब ज़्यादा लगा दे वहाँ गैस रुकेगी नहीं, रुकेगी ना। जिधर ज़्यादा प्रेशर लगा लिया वहाँ से गैस निकल के जहाँ कम प्रेशर वहाँ चली जाएगी, पता है ना आपको, क्योंकि ऊपर देखो नीचे क्या प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर क्या कम है, तो ऊपर गैस जाती है, नीचे को नहीं आती है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल, जल है, जल के प्रवाह की ऊंचाई, तो जल एक टंकी ये है, एक टंकी ये है। ठीक है, ये फुल भर रही है और ये आधी भर रही है। ठीक है, तो अगर इसमें से मैंने इनको ज्वाइंट किया बीच में से, तो क्या होगा, पानी ऊंचे स्तर से नीचे स्तर में आएगा, मतलब जिस टंकी में पानी की ऊंचाई कम है, जिस टंकी में पानी की ऊंचाई कम है उस टंकी में पानी आएगा, और जब तक आएगा जब तक कि दोनों साम्य अवस्था में ना आ जाए, मतलब कि दोनों टंकी में पानी का स्तर लेवल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तब तक पानी आता रहेगा उसमें, तब तक रुकेगा नहीं। वैसे ही वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जैसे ऊष्मा है, मैंने बताया था ऊष्मा क्या होती है, जैसे कोई चीज़ गर्म है, मेरा ये दो चीज़ गर्म है, एक तो लोहे की ले ली मैंने कील, और दो कील ली मैंने, एक लोहे की कील के ली गर्म ले लिया, और एक मतलब एक ठंडी ले ली है, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ,
तो जो दूसरी कील है उसमें भी उसकी हीट जानी स्टार्ट हो गई, और जब तक जाएगी जब तक दोनों कीलों का तापमान बराबर ना हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि ये जो विभव है पानी के जैसा काम करता है कि दो टंकी हैं, एक टंकी खाली है एक टंकी भरी हुई है, अगर दोनों को ज्वाइन कर दें तो जो भरी हुई टंकी है उससे पानी निकल कर मतलब अधिक वाली से कम वाली में जाएगा। वैसे ही विभव में होता है कि उच्च विभव से जो तुम्हारा धारा प्रवाहित होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब इसका सूत्र है ये वाला एक दूसरा विभव की परिभाषा के अनुसार B बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, B इज इक्वल टू माइनस पी, उसको मैं आगे मैं समझाऊंगा आपको। एक विभवांतर होता है, एक तो मैंने विभव तो बता दिया आपको, विभव। अब आता है विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर का मतलब क्या है? विभव का अंतर, विभव प्लस अंतर, मतलब दो विभव है, दो बिंदुओं के विभव है और उनको अंतर किया गया है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के विभवांतरों का अंतर, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, चलो इसको पता कर लेते हैं। तो इसमें वही है, एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर के इन बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब ये देखो, ये प्लस क्यू आवेश है, इसको मान लेना एकांक धनावेश है। देखो चलो इसकी वैल्यू बनवा लेता हूँ। एकांक है, एकांक, और ये पॉजिटिव धनावेश है। एकांक धनावेश को इन्फिनेटिव से, ठीक है, एकांक धनावेश को एकांक, चलो इन्फिनेटिव मत मानो यहाँ पे, एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक लाने में जितना कार्य, मतलब कि बिंदु ए से और बी तक जितना कार्य हो रहा है डब्लू, उसको तो हम कहते हैं विभव, वो विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और विभवांतर कैसे लिखते हैं? इधर से आ रहे हैं ए से बी तक आए तो बी बी माइनस बी बी, अंतर कर दो इसका विभव का अंतर, इसका विभव, इसका विभव, इसका विभव क्या है? ए का बी ए सफिक्स में लिख दिया, बी का क्या विभव? बी बी, तो यहाँ पे बी बी माइनस बी बी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू कर दिया। राइट, ठीक है, तो ये पता लग गया आपको। तो बी ए, बिंदु ए का विभव बी ए, बिंदु बी का विभव बी बी, और इस वाले आवेश को, इस धन आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में जितना ये वर्क डन हो रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं विभवांतर। ठीक है, तो सिंपल भाषा में इसका नाम से पता लग रहा है, दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है बच्चों। ठीक है तो वो देख एक बात सुनो, अगर तुम्हारी ऊंचाई है एच बराबर कितनी 4 मीटर है एक तो, और एक कितनी H2 बराबर एक 8 मीटर है। राइट, अगर तुम इन्हें अंतर करोगे H2 माइनस H1 तो बताओ क्या आएगा? 8 माइनस 4, 4 ही तो मीटर आएगा, तो रहेगा तो वो अगर तुमने दूरियों का अंतर करा तो है तो उसका मात्रक वही ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो ऐसे दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल को विभव कहते हैं, डिफरेंस मतलब अंतर हो गया। पता लग गया इस बात का, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये अब ये धनावेश का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह, धन हमारे कितने होते हैं आवेश? एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जो धनावेश होता है उसका प्रवाह मतलब कहाँ से कहाँ होता है? हाई पोटेंशियल से, मतलब उच्च विभव से लो मतलब निम्न विभव की ओर होता है। ध्यान रखना इस बात का। धनावेश किधर से किधर को बहता है? बहता है हाई पोटेंशियल से, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है पॉजिटिव आवेश। और ये ऋणावेश का प्रभाव लो पोटेंशियल से, जब पॉजिटिव आवेश का प्रभाव, पॉजिटिव चार्ज का फ्लू कहाँ से हो रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हो रहा है। तो ऋणावेश का कहाँ होगा? निगेटिव चार्ज का लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तक होगा। पृथ्वी का विभव कुछ भी हो सकता है, मतलब जो हमारी अर्थ होती है पृथ्वी, धरती माता, तो इसका विभव कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है पॉजिटिव, और ऋणात्मक भी हो सकता है। आप ये समझ रहे हो ना, पॉजिटिव प्लस बी पॉजिटिव, नेगेटिव बी नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। मगर इन मैक्सिमम केस द पोटेंशियल ऑफ अर्थ जीरो होता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
कैपेसिटी का मतलब धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है आयतन, आयतन मतलब पानी, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अरे यार किसी बीकर में अगर जितना पानी भर दें पूरा तो जितना उसमें पानी आ रहा है वो क्या उसकी धारिता है। जैसे कि मान लो टंकी है और और टंकी में कितना मतलब पानी आ रहा है, इसमें इसमें आ रहा है 500 लीटर पानी आ रहा है, तो ये इसकी क्या होगी धारिता होगी, मतलब इसका आयतन हो गया, ठीक है कैपेसिटी। अब देखो आर्टिकल है कि ये मैं बता दूं तुम्हें, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। तो आपने एक बात सुनी होगी, लास्ट लास्ट वीडियोज में लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था किसी एक बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 गुणा Q/r² होता है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण, है ना। देखो एक आवेश, बस एक आवेश। अब सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बस। अब पहला था वैद्युत क्षेत्र, पिछले चैप्टर हमने पढ़ाया है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में वैद्युत विभव, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है, वो हमने पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव मैंने बता दिया, वैद्युत विभव कुछ नहीं है, जो तुम्हारा आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसे कौन लेकर जा रहा है, एक बर्क हो रहा है, और उसी बर्क को हम कहते हैं क्या, विभव कहते हैं। आप इस बात को जान लीजिए, आप अपने दिमाग में से बिठा लीजिए कि विभव क्या है। जब तक हम उसे विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते कि यार चीज़ है क्या, ये रटना नहीं है, ठीक है। चीज़ें जो आर्टिकल्स होते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन नहीं समझ में ना आए ना तो मामला फिर ऐसे हो जाता है। तो विभव क्या होता है, स्पेशली आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब किसी तार में अगर क्या था आवेश आ रहा है, मैंने बता रखा कि धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश बहने की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और वो आवेश अपना स्थान कैसे कर रहा चेंज, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे कैसा आ रहा, तो उनके बीच में एक कार्य हो रहा है। तो आवेश किसी एक बिंदु से पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे बिंदु पर जा रहा है, और इसी को हम कहते हैं कार्य। तो किसी एक एकांक आवेश को इन्फिनेटिव से, पता नहीं ना मैं, इन्फिनेटिव से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य, उसे कहते हैं विभव, वर्क को, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। देखो मैं तुम्हें इस सूत्र से मैं केवल ये बताना चाहता हूँ आपको कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र ये होता है, ई बराबर 1/4πε0 गुणा Q/r²। बट यहाँ पे r² नहीं होता, आपको फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको ये, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। b बराबर 1/4πε0 के गुणा Q/r के, तो यहाँ भी था, लेकिन वायु और निर्वात के लिए मैंने वन रख दिया है अभी। क्या हो गया, b = 1/4πε0 इंटू Q/r, यानी कि स्क्वायर हटाओ तो वो फॉर्मूला किसका बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वैद्युत विभव का सूत्र बन जाता है किसी एक बिंदु आवेश के कारण। एक बिंदु आवेश के कारण, देखो एक का नाम रखा, अरे इसमें एक ही तो आवेश है ना, देखो ये रहा। तो ये वाला फॉर्मूला प्रूव कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। विभव होता क्या है, तो विभव बेसिकली वर्क होता है जो किसी एक बिंदु आवेश को दूसरे वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर ले जाने में जितना कार्य होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a good day, have a nice day and take care of you, be safe in lockdown, okay।